Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. Well, आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है एंड सभी का फेवरेट है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि शादी आपकी किससे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कौन होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। ठीक है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, उस पर्सन का नेचर कैसा है, वो पर्सन आपके लाइफ में कैसे आएंगे, वो इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तो वो आपको कैसा ट्रीट करेंगे, आप दोनों के बीच में शुरुआत कैसे हो सकती है एंड अभी वो पर्सन कहाँ है। ठीक है, क्या वो ऑलरेडी आपके लाइफ में है या फिर हो सकता है कि पास्ट के पर्सन हो या फिर हो सकता है कि वो आगे आने वाले टाइम में आपको मिले, तो ये भी आपको जानकारी मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। साथ साथ यहाँ पे आपको मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपका जो मैरिज है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, शादी के योग्य नहीं बन रहे हैं, तो जल्दी से शादी के आपके योग्य बन जाए। इसके लिए मैं आपको अफर्मेशन, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो गए, रेमेडीज हो गए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग बहुत डिटेल होगी, अल्ट्रा डिटेल, अल्ट्रा ऑनेस्ट आपकी रीडिंग होने वाली है। 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, कभी कैसे कहाँ मिलोगे, सब कुछ। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको जेन्युइन लिंक मिल जाएगा इंस्टा आईडी का, और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं क्लियर करूँगी, वो ये है कि आपके इन लॉस कैसे होंगे। ठीक है, कैसे आपको ट्रीट कर सकते हैं और कैसा उनके साथ आपका रिलेशन रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, एकदम सुपर डिटेल आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, सो दुनिया के किसी भी कोने में है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिएगा, नंबर नहीं देती हूँ, अवेयर रहिएगा। और इसी तरह की डिटेल अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो ये रीडिंग टाइमलेस है, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, ये रीडिंग सभी के लिए होगी, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप वाले हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जितने टाइम बाद भी आप देखेंगे आपसे डेफिनेटली बहुत कुछ रेजोनेट करेगा। कुछ चीज़ें नहीं करेगा, जाने देना है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें आपको 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पायल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग जो है सेलेक्ट कर पाए। यहाँ पे आपका है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका कार्ड भी है। ठीक है, तो आप आराम से अपना समय लेके सेलेक्ट कीजिएगा, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहली बात, पाइल 1, अगर आपका बर्थ डेट 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। और पाइल 1 आपके लिए जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स का। दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका बर्थ डेट 16 से 31 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, ऑफ कोर्स पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी है, तो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे पहुंचेंगे। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 1 से 15 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड को। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनके साथ आपकी बाउंडिंग, आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी शादी कब, कैसे, कहाँ हो सकती है, आपके पर्सन कहाँ के होंगे, एंड बहुत सारी बातें होती है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके बताने वाली हूँ आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके जो इन लॉस है वो कैसे है। तो देखिए, अभी मैं आपके लिए कार्ड्स ले रही हूँ, तो जल्दी से पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि अभी आप सभी के लिए परफेक्ट मैसेज आए। ठीक है, ये चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स दिए हैं, यहाँ पे मैं और भी बहुत सारे कार्ड्स दूंगी ताकि आपको एकदम परफेक्ट एक्यूरेट मैसेज मिले। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या कुछ भी हो। ठीक है, करंट फीलिंग हो,
आप आराम से अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको जीमेल मिलेगा, जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक भी है, ठीक है। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रही हैं या देख रहे हैं, उनके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे, उनका क्या हो सकता है नेचर, कैसे वो ट्रीट करेंगे मेरे व्यूअर्स को। एक लास्ट कार्ड यहाँ पे और देखेंगे, वो है आपका ओके दिस वन। मुझे सबसे पहले तो ये चीज दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड ये इंसान होंगे, ठीक है। आपने खुद ही इस एनर्जी को पिक किया है एंड चूज किया है, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफी ज्यादा शार्प माइंडेड इंसान हो सकते हैं, ठीक है। काफी शार्प माइंडेड कैसे होंगे यहाँ पे देख सकते हो आप। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहा है आपको कि आपके जो पर्सन है ये हमेशा जब भी स्कूल में रहे हो, कॉलेज में रहे हो, जहाँ भी रहे होंगे ना, ये हमेशा इनकी एनर्जी ऐसी ही रही होगी कि ये जीते होंगे। चाहे स्कूल का भी टाइम रहा होगा तो वहाँ पे भी ये मेडल जीतना, ठीक है, बहुत सारा सर्टिफिकेट टॉप करना, ये सब मुझे इस पर्सन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन बड़े ही मेहनती इंसान दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, नॉलेजेबल है, इसीलिए इस पर्सन को सबसे ज़्यादा सक्सेस मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हायर लर्निंग नॉलेज इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरा होगा, ठीक है। ये ऐसे इंसान है जिस चीज़ को एकदम ग्रेट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो अगर ये पर्सन आपसे प्यार भी करेंगे तो ओ माय गॉड, देखिए कार्ड भी आ चुका है, लव एंड एक्सेप्टेंस का कार्ड। ये जो पर्सन है आपसे बेइंतहा प्यार करने वाले हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है आप दोनों के बीच में एक ग्रेट लव होगा, ठीक है। और ये ऐसे इंसान है ना जिससे अगर प्यार किए तो जम के प्यार करेंगे, एकदम ग्रेटेस्ट लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे, पैशनेटली। और ये वो भी इंसान है जो कि अगर कोई इनसे दुश्मनी करे तो ये ग्रेटेस्ट हेड भी करते हैं। तो ये मुझे एक अलग ही तरह के, बहुत डिफरेंट तरह के इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई खोट या कोई चाल चलना ये सब इस पर्सन का होगा ही नहीं काम। ये बहुत ही ज़्यादा अलग एंड डिफरेंट पर्सन है। इस पर्सन के अंदर इमोशंस, ग्रेट इमोशंस है। अगर किसी के लिए इमोशंस जाग गया तो वो ग्रेट इमोशंस होगा। मुझे ऐसा लग नहीं रहा इस पर्सन को देखकर कि ये निगेटिव इनके अंदर इमोशंस होगा या कोई स्ट्रेस होगा या कोई डिप्रेशन होगा। अगर पास्ट की बात आएगी तो मैं पास्ट का भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे अभी का तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बड़े ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है अब आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो, आप किसी के साथ या अपने फ्रेंड के सपोर्ट में या फिर किसी के सपोर्ट में आप कहीं गए हो चेकअप के लिए या चेकअप करवाने को। वहाँ पे वो डॉक्टर जो है हो सकता है आपको पसंद कर ले, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है मेडिकल फील्ड के भी हो, ठीक है। तो ये सारे चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है, तो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड, इनका कोई प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें कि इनको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, बहुत डिटेल में जाना पड़े। तो ये पर्सन सर्जन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों की चांसेस हैं कि ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जिनसे जिनसे एनर्जी मैच कर रही है, जैसे आपके पर्सन हो गए मेडिकल फील्ड के, और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगी। तो अगर मैच कर गए उस पर्सन से जिसको सोचकर आप देख रहे हैं तो वो डेफिनेटली हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, क्योंकि प्यार भी बहुत जम के करते हैं और हेट भी जो है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जम के करने वाले इंसान है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरती जो है इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरी होगी, प्यार भी इस पर्सन के अंदर कूट कूट के भरा होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। एग्रेशन के साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अग्रेशन आता होगा इस पर्सन के अंदर, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। लिमिट में कहने का ये मतलब है कि जब किसी चीज़ का बहुत एक्सेस हो जाना, ठीक है, जैसे अब नहीं सहा जा सकता, तब ये पर्सन एग्रेशन में आते होंगे। वैसे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान दिखाई दे रहे हैं, चैलेंजेस भी बड़े आसानी से फेस कर लेते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरा है। दूसरी बात यहाँ पे थोड़ी बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ओके, सो यस, ये पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर होंगे। इनको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद होगा, फिजिक्स बहुत पसंद होगा, केमिस्ट्री बहुत पसंद होगा, ठीक है। इनका फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, और हो सकता है इसी से इन्होंने पढ़ाई कर रखी हो,
ठीक है। और डेफिनेटली इस पर्सन का बायोलॉजी ये भी हो सकता है, बायोलॉजी में बहुत सारे होते हैं पार्ट्स, ठीक है, लाइक जूलॉजी हो गए, बॉटनी, ये सब में उनका बहुत इंटरेस्ट होगा। तो आपके जो पर्सन है मुझे एक बहुत डिफरेंट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। पर्सनैलिटी भी इनकी बहुत अच्छी है, नेचर भी इनका बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना, किसी भी चीज़ को सोच समझ कर काम करना। देखिए आपके पर्सन बेवकूफ़ तो नहीं होंगे, ठीक है, इतना जान लीजिए कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक इंसान हो सकते हैं। इनको कोई पास्ट की एनर्जी अफेक्ट नहीं करती, ना ही पास्ट के बारे में कुछ सोचते हैं। इनका सिंपल पर्पस है लाइफ में आगे बढ़ना, हायर एजुकेशन इनका रहा होगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। रोमांस बहुत होगा, क्रिएटिविटी बहुत होगी, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ज़रा भी कतराएंगे या घबराएंगे नहीं, आपको अपने फैमिली से ज़रूर मिलाएंगे, ऐसा यहाँ पे है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। आपसे क्यों कनेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन आपकी क्या है, पास्ट लाइफ वाले पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो पर्सन है इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी एफर्ट लगाओगे, ये भी आपके लिए बहुत एफर्ट लगाएंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है ये किसी भी चीज़ से जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपके साथ जब रिलेशन में होंगे, आपके साथ शादी करेंगे तो ये एग्जॉस्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है, शादी के बाद इनके ऊपर भी प्रेशर, मतलब जिम्मेदारियाँ जो हैं वो शुरुआत में बढ़ सकती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप दोनों के बीच में लव मेकिंग होगा तो ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत लस्टफुल होंगे, नहीं, इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी कमी है या जैसे भी हो आप, वैसे ये पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे लविंग थॉट्स होंगे आपको लेकर, और आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको इस पर्सन से मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देखकर ये भी फील करेंगे कि जो मैं डिज़र्व करता था या फिर जो भी मेरी चाहत थी वो मुझे मिल चुकी है या वो मुझे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ये पर्सन आपके साथ इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी आपकी लाइफ में जो भी है उससे कोई बेहतर इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कार्मिक की मैंने बात की, अगर कार्मिक से जूझ रहे हैं आप, बहुत परेशान है, तो डोंट वरी, आपको एक बहुत ही अच्छे इंसान मिलेंगे। और मैं प्रे करती हूँ कि आपको मिले भी, आपके लोनलीनेस को ख़त्म कर देंगे, आप कभी लोनली नहीं फील कर पाएंगे। आप हमेशा फील करेंगे कि मुझे बहुत कोई प्यार करने वाला है, मुझे लेकर कोई बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है, मुझे लेकर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है, नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पिक्चर्स लेना बहुत पसंद होगा, फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। तो ये पर्सन आपकी पिक्चर्स जो है बहुत सारा पिक्चर्स हमेशा निकाला करेंगे, पिक्चर्स लिया करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है करंट चैलेंजेस एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लाइक किसी ने टॉर्चर कर दिया हो, या सिचुएशन ने आपको टॉर्चर कर दिया हो, या आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि अभी आप कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके करंट जो भी चैलेंजेस है उसके बियॉन्ड सोचिए, क्योंकि उसके बियॉन्ड आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपका कोई करंट चैलेंजेस है उस पर फोकस ना करके आप जो डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं, उस पर आपको फोकस करने को कहा जा रहा है। साथ साथ अपने विजन को भी क्लियर करने को कहा जा रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, सो आपको एक डिसीजन लेना होगा। वो मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर कोई बड़ा, कोई हार्ड, कोई अच्छा डिसीजन आप ले सकते हैं, अपने विजन को क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपका विजन शादी को लेकर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। कभी आप इसको पसंद करते हैं, कभी आप उसको पसंद करते हैं, ये गलत है। आपको किसी एक को पसंद करना है और अपने डिज़ायर पे फोकस करना है, आपके सारे करंट चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। और कुछ लोग हो सकता है कि जिनका डिसीजन एकदम क्लियर है, ठीक है, विजन एकदम क्लियर है शादी को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बस निगेटिव मत सोचिए, करंट चैलेंजेस को मत देखिए, अपना फोकस अपने डिज़ायर पे रखिए, अपने डिज़ायर पार्टनर पे रखिए, ठीक है। आपको आपके डिज़ायर पार्टनर मिल जाएंगे, और जैसे आप अपना फोकस डिज़ायर पार्टनर पे बनाएंगे वैसे ही देखोगे कि आपके लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, जादुई बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। डिज़ायर आपका जो है होना चाहिए और ध्यान उसी पे होना चाहिए, और साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी होना चाहिए मिरेकल का, कि जैसे मैं अपना ध्यान डिज़ायर पार्टनर पे बनाऊंगी वैसे ही मुझे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स देखने को
मिलेंगे अपने लाइफ में, और मुझे ऐसा लग भी रहा है। ठीक है, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको ट्रू लव करेंगे ही करेंगे। और मैंने बहुत सारे ट्रू लव पे भी रीडिंग डाले हैं, आप देख सकते हैं कि कौन होंगे वो इंसान। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग शादी ना करना चाहते हो, ऐसी रीडिंग देख लो तो आप जाके मेरे और भी रीडिंग्स देखिए। ठीक है, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये वो इंसान है जो कि आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, शिफ्ट्स, बदलाव, मिरेकल्स लेकर आएंगे। ठीक है, और ये मिरेकल के लिए आपको कोई मैनिफेस्टेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिरेकल्स जो आपके पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, ये तो आपके डेस्टिनी में लिखा है, ये तो आपको मिलकर ही रहेगा। सो मिरेकल्स विल अकर नेचुरली। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये आपके स्पिरिट गाइडर हो सकते हैं, सोल पार्टनर हो सकते हैं, जो कि आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखेंगे। देखिए, सोल एक्सपेंशन की एनर्जी भी आ चुकी है। इस पर्सन की वजह से आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होगा, सोचने की क्षमता, सोचने की, समझने की, एक्शन लेने की क्षमता बहुत बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त होगा। और हस्बैंड वाइफ का तो चलिए पता चल जा रहा है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब ये समझोगे कि इन लॉस के साथ कैसा अंडरस्टैंडिंग होगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे एज वेल एज आपके जो इन लॉस होंगे, वो सभी लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप भी बहुत स्पिरिचुअल हो, तो बहुत ही अच्छा आप दोनों के बीच में, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप दोनों अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन लॉस के साथ भी कनेक्शन आपका अच्छा बैठेगा। ठीक है, क्योंकि समझदार आप भी होंगे और समझदार वो भी होंगे। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, जितना भी फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड जो है, चाहे उनके दोस्त हो गए, चाहे उनके कलीग हो गए, चाहे उनके फैमिली मेम्बर हो गए, सभी के साथ आपका कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भरा दिखाई दे रहा है। तो आपके मन में जो ये फियर है, या एंजियस हो या अनश्योर है, ठीक है, आप एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। श्योर रहिए कि आपका लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। श्योर रहिए कि आप एकदम फियरलेस रहें। श्योर रहिए कि आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर, बहुत सेंटर्ड और बहुत ग्राउंडेड और हैप्पी फील करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा फील होगा कि चलो मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ तो मुझे यहाँ पे कुछ कार्ड्स के थ्रू दिखाई दिया है कि आपके जो पर्सन है ऐसे हो सकते हैं, लेकिन और भी कार्ड्स हैं यहाँ पे, तो दो दो कार्ड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपके लिए है द मून गॉड। ठीक है, एंड मून गॉड क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको इतना नरिशमेंट हो सकता है, जितना ये पर्सन आपको नरिश करने वाले हैं, पैम्पर करने वाले हैं, इतना नरिश किसी ने भी आपको नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स किए हो, लेकिन उसके अलावा तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ने किया हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको आपके पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आपके पार्टनर होते हैं तो आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, हर तरीके से क्लोज होते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर एक वे में। लेकिन आप उतना कनेक्ट अपने फैमिली से या पेरेंट्स से भी नहीं होते और सब कुछ बता भी नहीं पाते। लेकिन आप अपने इस फ्यूचर हस्बैंड के साथ, फ्यूचर वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। ठीक है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से। आप सोच भी सकते हैं कि हर तरीके से कनेक्शन भी तो आप दोनों के बीच में बनेगा ना, तो यस, रहोगे। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के मैसेजेस दिखाई दिए। कम से कम 80 से लेके 85% चांसेस है कि आपकी अरेंज मैरिज तो होंगे ही होंगे, और 20 से 15% चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। ये वो इंसान होंगे जो कि आपके लाइफ के सारे बर्डनसम सिचुएशन को ख़त्म करने वाले हैं। ये बात आप जान लीजिए कि आपके लाइफ का जितना भी पहले बर्डन है, ठीक है, जितने भी बर्डन्स है वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मेरी शादी बहुत ही जल्दी हो रही है, उससे पहले मुझे जो ज़रूरत थी अपने बर्डन को रिलीज़ करने की, वो बर्डन मैं रिलीज़ कर चुका हूँ, वो बर्डन मैं अब रिलीज़ कर चुकी हूँ। अब मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से होगी और बहुत ही जल्दी मेरी शादी फिक्स होने वाली है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो शादी के बाद हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगा, क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है। ठीक है, जो कि आपको हर एक टेंशन से, जो भी ओवरली टेंशन है, एंजाइटी है या मेंटल इलनेस है,
तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उन सारी चीज़ों से फ्री होने में भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इस पर्सन के साथ आपका हनीमून भी होगा, ट्रैवलिंग भी होगा, घूमना फिरना भी होगा। उसके बाद देखिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। न्यू पर्सन से आपकी शादी होने वाली है। अब देखिए इनके बारे में कुछ और भी बातें आपको बताऊंगी जो ज़रूरी है आपको जानना। आपके जो पर्सन है, ये इंसान के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारे लैंड, ज़मीन, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह होने के चांसेस है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और नेचुरल जो होता है ना, इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट में रह के काम करना हो गया, तो वो सब मुझे इस पर्सन का प्रोफेशन दिखाई दे रहा है। नेचर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशन हो गए इस पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि इन लॉज जो है आप सभी लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकता है, या पैसे मिल सकते हैं। पैसे मिलने के चांसेस तो कम ही है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ी बात हुई। और उसके बाद घर मिलने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का हो सकता है और आपको ये सब चीज़ मिलेगा भी इन लॉज की तरफ से। उसके बाद आपको और क्या मिल सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों मिल के एक नया रास्ता तय करोगे। नया रास्ता तय इस तरह से करोगे, लाइक आप लोग जो है कोई माउंटेनियस एरिया में भी जा सकते हो, इनका घर कोई माउंटेनियस एरिया में भी हो सकता है, ठीक है। ये सब भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियर में जो भी जॉब्स वगैरह आते हैं वो सब इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है लाइक इन्वायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड या इन्वायरमेंट की सेफ्टी से रिलेटेड ये कुछ काम करते हो, वर्क करते हो, ये सब है। तो इनका जो काम है, इनका जो प्रोफेशन है, ये नेचर लवर की तरह है। मतलब ये पर्सन नेचर लवर है और उसी फील्ड को भी इस पर्सन ने चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हो सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा नेचर से रिलेटेड कुछ बिजनेस वगैरह, जॉब वगैरह आप लोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहे हैं एक नए पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे सभी लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और कैसा रिश्ता होगा, तो बहुत कंपैशनेट होगा। आपके पर्सन जो है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर भी हो सकते हैं। और कंपैशनेट के साथ साथ ये जो पर्सन है, ये इंसान, ठीक है, ये इंसान को कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरगिविंग नेचर भी होगा। ये भी है, फॉरगिविंग नेचर भी है कि आपको हमेशा माफ़ करेंगे छोटी मोटी गलतियों के लिए। अब यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दिया वो है कि इस पर्सन का लकड़ियों से रिलेटेड, टिम्बर से रिलेटेड भी कुछ बिजनेस हो सकता है, फॉरेन में भी हो सकता है, फर्नीचर वगैरह शोरूम भी हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। फिशरीज वगैरह में भी हो सकता है काम करते हो, या नेचुरल फोटोग्राफर ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या वाइल्ड लाइन फायर फाइटर हो सकते हैं, ये सब है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये आपके साथ कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी है और इस इंसान ने सिर्फ ड्रीम ही देखा है। इस इंसान ने कोई अभी तक सपना देखा है तो वो हो सकता है कि उसने पूरा किया नहीं, ठीक है, कोई इंसान इनको मिले ही नहीं, ठीक है। तो वो जो भी सपने हैं इनके लव लाइफ को लेकर वो आपके साथ पूरा करेंगे। उसके बाद मैं इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ कि एरिस, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन होगा। फायर साइन की ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फायर की एनर्जी इस पर्सन के अंदर बहुत है। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन बहुत ही जेंटल, बहुत ही लविंग, केयरिंग होंगे, ड्रीमी बहुत ही ज़्यादा होंगे, और रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी आपके सपने हैं वो ये पूरा करेंगे। एक न्यू इमोशनल सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होने वाला है, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक है। कोई भी पुरानी एनर्जी, कोई बैड एनर्जी नहीं रहेगी, कोई भी आपके अंदर डर नहीं होगा। तो इस डर को ख़त्म कीजिए। सभी लोग कमेंट में लिखिए कि मेरे अंदर जितने भी डर हैं शादी को लेकर या लव लाइफ को लेकर, वो सारे डर मैं ख़त्म करती हूँ या ख़त्म करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही मस्क्यूलर पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, फिजिकली बहुत ही फिट एंड फाइन है। अब देखिए आपके पर्सन करते हैं हीरोइक एक्टिविटीज़, हीरोइज्म इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर भरा है। अब कोई इंसान कैसे हीरो बन जाएगा, उसके अंदर वो चीज़ होना भी तो चाहिए ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है
ये देखिए यहाँ पे भी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉरेस्ट रेंजर की और पार्क रेंजर की, तो ये सब इस पर्सन का हो सकता है। ठीक है, प्रोफेशन वैसे मैं और भी चीज़ें आपको बता दूंगी। वेल यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, न्यू पर्सन है, और जितने भी डिले हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। शादी में जो भी डिलेज हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है 10 दिन के अंदर खत्म होंगे। 10 दिन के अंदर आपकी शादी मे भी फिक्स हो सकती है, या 10 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। ये इंसान वो होंगे जो कि आपके लाइफ में हमेशा ही हमेशा बहुत सारे हैप्पीनेस को ऑफर करेंगे। आपकी जैसे कि लाइफ ही चेंज हो जा रही है, आपकी लाइफ का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जा रहा है, आपके लाइफ का पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जा रहा है। आपके पर्सन लीडरशिप क्वालिटीज़ में हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन का मतलब एक्टिविटी, काम वगैरह लीडरशिप भरा ही होगा। ठीक है, जहाँ भी रहते होंगे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी लाइक रॉब, वो चीज़ इस पर्सन का हो सकता है कि हाँ मैं हूँ सो हूँ। तो थोड़ी सी है इस पर्सन की वो वाली एनर्जी कि हाँ मेरे पास ये है वो है, देख लो। ठीक है, क्या तुम्हारे पास ये है या नहीं। ठीक है, लेकिन ये उसको ही बोलते होंगे जो इनसे झगड़ा करने आता हो, जो इनसे लड़ाई झगड़े करने आता हो, जो इनको चैलेंजेस देने आता हो। ठीक है, उनको ये पर्सन बिल्कुल बहुत बुरी तरह मात देते होंगे, हरा देते होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि पर्सन की टाइमिंग क्या है, आने की टाइमिंग। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ऑलराइट, ये इंसान जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ में ढल जाने वाले इंसान है। इनका कोई नखड़ा नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो करना है। बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। फरवरी के मंथ में ये पर्सन आपको मिले हैं, या फरवरी नेक्स्ट ईयर आपको ये पर्सन मिलेंगे। आपके लाइफ में थोड़े से डिले हो रहे हैं, इसलिए फरवरी का टाइम चला गया है आगे तक। उसके बाद ये ऑटम सीजन में भी आपको मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। या फरवरी में आपकी शादी हो जाएगी इस पर्सन से। ठीक है, मैं प्रे करती हूँ कि बहुत ही अच्छे पर्सन मिले और बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी शादी हो, और मे भी ये पर्सन आपको आगे आने वाले नाइट टाइम में, फुल मून में या न्यू मून में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब है। या फिर शादी आपकी नवंबर में फिक्स हो जाएगी, मतलब नवंबर में इस पर्सन से आपकी सगाई वगैरह हो सकती है, शादी वगैरह हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारे जो टाइमिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। तो सबसे पहली बात लक्षद्वीप है, एंड यहाँ पे महाराष्ट्र है। वैसे मैं आपके सामने सफल कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले, कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे, क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा ऑनेस्ट एंड अल्ट्रा डिटेल रीडिंग हो रही है। नो बटरिंग, नो शुगर कोटिंग। यहाँ पे आपका है उत्तर प्रदेश। देन ये जो पर्सन है आपके आसाम के हो सकते हैं। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, कहाँ से हैं। ऑलराइट, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं कुछ कास्ट लेके आपको ये भी बताऊंगी कि आपके जो इन लॉज है वो कैसे होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय, एंड लास्ट 3 है वो है आपका सिक्किम। देन ये जो पर्सन है आपके हो सकते हैं मिजोरम एंड केरला, मतलब साउथ इंडिया में भी हो सकता है ये रहते हो, वहाँ पे करते हो काम वगैरह। तो अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग, क्योंकि आप ही सभी की मैं एनर्जी यहाँ पे लेने वाली हूँ, तो आप सभी को रहना है पॉजिटिव। ठीक है, जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, ठीक है, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे है आपका जस्टिस। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि कोई टेंशन होगा, कोई तनाव। बहुत क्रिस्मेटिक लव होगा। ठीक है, बहुत अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ पे लॉस के साथ भी दिखाई दे रहा है। एक तो आपके पार्टनर मुझे बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, म्यूजिक वगैरह पे बहुत इंटरेस्ट है, गिटार वगैरह प्ले करते होंगे या गाना बहुत अच्छा गाते होंगे। ठीक है, इन लॉस के साथ आपका कुछ हो सकता है, कभी ना कभी तो होगा ही इशू। ठीक है, कभी ना कभी शादी के 3 महीने या 3 साल बाद या 3 वीक बाद, लेकिन कुछ ना कुछ इशू तो होगा, तभी ये 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है। ठीक है, तो यहाँ नकारा नहीं जा सकता कि आपके इन लॉस एकदम ही अच्छे होंगे। कुछ ऐसा हो सकता है कि इश्यूज क्रिएट हो, लेकिन समझदारी के बाद, समझदारी के साथ आप दोनों का, एक तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होगा, आप दोनों के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ कभी बेईमानी या कुछ गलत नहीं करेंगे, लेकिन इन लॉस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ समय बाद 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 333 एंजेलिक नंबर लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। तो इन लॉस के साथ कुछ दिनों बाद आपका सब कुछ अच्छा होगा। अब देखते हैं ये पर्सन कौन से कंट्री के हैं। तो सबसे पहले इंडिया के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से है। स्पेन। देन ये जो पर्सन है आपके ग्रीस के हो सकते हैं। उसके बाद है मालदीव्स, थाईलैंड,
प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कहाँ से है इनके पर्सन? फ्यूचर स्पाउस कहाँ से होंगे? इक्वाडोर। देन ये जो पर्सन है आपके मलेशिया के हो सकते हैं। मलेशिया के बाद है यहाँ पे आपका साउथ अफ्रीका। देन यहाँ पे आपका हो सकता है मोल्दोवा, पोर्तुगल एंड यहाँ से 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका, मे बी ये पर्सन फिलीपींस के हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन नीदरलैंड के हो सकते हैं, मे बी हो सकता है ये सारी कंट्रीज आपकी भी हो। तो देर किस बात की, अपनी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो आप लोग। वेल सबसे पहले यहाँ पे आपका है कनाडा। कनाडा के आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी, मे बी यूएसए के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एंड यहाँ पे 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका बेल्जियम एंड सिंगापुर, ठीक है। कंट्रीज आपको पता चल चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा इस पर्सन का नेम इनिशियल। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है नेम इनिशियल? सबसे पहले तो बी है, ठीक है। करंट पर्सन से जरूर मैच कीजिएगा, मैच करेगा जरूर। यू एच पी, देन यहाँ पे आपका है एफ के आर, 3 लास्ट है वो है आपका जी ई टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके लिए रिचुअल्स, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों की शादी की योग्य नहीं बन रही, तो क्या रिचुअल्स यूनिवर्स आपको अभी के अभी देना चाहते हैं, आप कर भी सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके लिए 16 सोमवार, ठीक है। 16 सोमवार जो फास्टिंग है वो आप लॉर्ड शिवा को ध्यान में रख के उनके सामने प्लीज करके कर सकते हैं कि वो आपके सारे विशेष को फुलफिल कर दे मैरिज से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छा होगा, ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है डोनेट वाइट एंड येलो क्लॉथ्स, ठीक है। वाइट या येलो क्लॉथ्स आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर 43 डेज के लिए आप दीपक जो है शाम के समय लाइट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मैंने आराम से बहुत सिंपल से आपको बता दिया है रिचुअल, ताकि आप आराम से कर ले, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पर्सन, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। सबसे पहली बात वाटर पार्क, डिपार्टमेंट स्टोर, स्कूल। देन ये पर्सन आपको अब्रॉड में मिल सकते हैं। देन ये पर्सन आपको किसी सेमिनार में मिल सकते हैं, वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर, नियर होम, एंड लास्ट वन इज बुक स्टोर पे भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। प्रोफेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात प्रोफेशन है एनिमेशन फील्ड के, गेम मेकर, सिंगर, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। देन आपके जो पर्सन है वो अकाउंटेंट्स। उसके बाद यहाँ पे है आपका डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी, प्रोडक्ट डिजाइनर, स्टोर मैनेजर, एंड देन यहाँ पे प्रोफेसर हो सकते हैं, आर्मी मैन हो सकते हैं, आपके पर्सन एक हीलर हो सकते हैं, देन पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, मार्शल आर्टिस्ट संसाई हो सकते हैं, लास्ट वन इज बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा लग भी रहा है कि मे बी आपके पर्सन बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं ये भी यहाँ पे जानेंगे आप सभी लोग। सबसे पहली बात, आपके पर्सन का लॉन्ग हेयर हो सकता है, ठीक है। कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का, आलमंड आईज हो सकता है, एंड देन बहुत ही ज़्यादा ओपन पर्सन होंगे, ठीक है। और प्लम्प, टॉल एंड फेयर इस पर्सन के लुक्स की एनर्जी है। एंड लुक्स की अगर बात की जाए तो ये पर्सन का मुझे मैटेड हेयर दिखाई दे रहा है, राउंड फेस हो सकता है, और पाउटी लिप्स हो सकता है, और चिन काफ़ी पॉइंटी होगा। लास्ट वन इज वो है सुपर ऑसम। ये क्लैरिफाई करता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे लुक्स वाइज। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और सॉन्ग के थ्रू क्या कहना चाहते हैं, क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर पाइल 1, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझसे कनेक्टेड है, जो भी मेरे लिए यहाँ है, मेरे साथ है, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो अनकंडीशनली एंड हार्ट ब्रेकर बाय इनरिके इग्लेसियास। आपकी बातों से ही ये पर्सन हार्ट ब्रेक होगा इनका, ठीक है, और किसी से नहीं। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं, तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता हूँ, और मैं हमेशा आई विल ऑलवेज लव यू अनकंडीशनली। यही 2 सॉन्ग के थ्रू आपको ये बताना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि
तुम ही वो इंसान हो जिसके अंदर वो हिम्मत है कि मुझे कोई तोड़ सके, ठीक है, वो तुम ही हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ये दोनों सॉन्ग जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। देर किस बात की, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर लीजिएगा। ओके, सो चलते बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सिलेक्ट करके आए हैं 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स कार्ड को। एंड इस कार्ड का क्या मतलब है वो भी आपको डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि आपने इस एनर्जी को पिक किया है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चूज किया है, तो भी आपकी ये एनर्जी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कैसे हैं, नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, कहाँ रहते हैं ये पर्सन, कहाँ के हो सकते हैं, सब कुछ डिटेल में, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, ताकि मैं जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लूँ वो सब आपके लिए ही हो, ठीक है। और वैसे अगर आपको एकदम पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली बुक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड से हुए रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, और जीमेल पे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। वेल, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, कैसा है नेचर, कैसी है पर्सनालिटी। ऑलराइट, यहाँ पे 4 कार्ड्स में और भी लूंगी, एंड वो जो मैसेजेस अभी मैं लेने वाली हूँ वो डायरेक्टली गॉड एंड गॉडेस के थ्रू है, ठीक है। तो आप अभी सभी लोग अलाइन जरूर हो जाइएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके। फर्स्ट, सेकेंड, ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। सेकेंड के बाद है यहाँ पे दिस वन, एंड यहाँ पे है ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार किस चीज़ से हो सकता है, बच्चों से, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये कहीं ना कहीं खुद भी चाइल्डिश नेचर के हो सकते हैं। अब देखिए, चाइल्डिश नेचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करते ही नहीं हो अपने लाइफ में, ये बात नहीं है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि बहुत ही भोले भाले, बहुत ही क्यूट से, बहुत ही अच्छे से, मासूम से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। और भोले वाले से भी हो सकते हैं, और बच्चों के साथ मिलके खेलना कूदना, मतलब इनको बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। अब ऐसा क्यों है, बात यहाँ पे ये है कि दुनिया के लोगों से ये पर्सन बोर हो चुके हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि बच्चे ही जो है एक सच्चे होते हैं, सच्चे मन के होते हैं, और बाकी सारे लोग तो कपटी ही होते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे इस पर्सन के मन में रहता है, इसीलिए ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इनका ध्यान जो है ज़्यादा बच्चों के साथ रहता है, बच्चों लोगों को बहुत प्यार करते हैं, अपने घर के बच्चों को, बहुत पैसा होगा इस पर्सन के पास, और हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहेंगे। तो आप सोच के देखिए कि आपकी शादी हुई, ठीक है, तो आपके जो बेबीज होंगे उसका कितना ये पर्सन ख्याल रखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने इस कार्ड को चूज़ किया है या फिर ये आपके रीडिंग में आया है, तो ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का मैरिड लाइफ एकदम ज़बरदस्त होगा। देखिए, कुछ लोगों का क्या होता है ना कि लव लाइफ अच्छी होती है, मैरिड लाइफ अच्छा होता है, तो भगवान कुछ ना कुछ या फिर यूनिवर्स कुछ ना कुछ परीक्षा लेने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स भेज देते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसा है आप दोनों का लव, ठीक है। तो क्या हो जाता है, वो प्रेगनेंसी का दिक्कत हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू रिलेशनशिप होगा, न्यू पर्सन होंगे, न्यू रोमांस होगा, बहुत ही ज़्यादा लव होगा, हैप्पीनेस होगा, जॉय होगा, ठीक है। और प्रेगनेंसी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, अब देखिए पूरी जर्नी कैसी होगी वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है। तो ये ऊपर ऊपर बातें यहाँ पे ये चीज़ हुई है, लेकिन एक एक चीज़ मैं अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, ये वो इंसान होंगे जो कि, देखिए बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं जो कि पास्ट को लेकर बैठ जाते हैं, ठीक है। आपके पास्ट के बारे में पूछते हैं, जानते हैं तुमने ऐसा किया, वैसा किया, तुम सही नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो पास्ट की वजह से भी बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपको हमेशा जज किए होंगे, स्पेशली आपके कार्मिक जो रहे होंगे वो आपको आपके पास्ट के वजह से जो है ना छोड़ दिए होंगे, या फिर पास्ट की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लाइक नकार दिए होंगे, रिजेक्ट कर दिए होंगे। लेकिन यहाँ पे ये वो इंसान होंगे जो कि
आपके हर एक पास्ट या जो भी आपने गलतियाँ की, जो भी आपसे बैड डीड हुए या फिर जो भी गुड डीड हुए, सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपके वो इंसान होंगे, आपके वो पर्सन होंगे ये, जो कि आपके गलतियों को हमेशा माफ़ करेंगे, छोटी मोटी गलतियों को, और कोई बड़ी गलती हो गई तो आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए एक ये टीचर हो सकते हैं। अब ये बहुत बड़े स्पिरिचुअल टीचर हो या ना हो, लेकिन ये आपके लिए गाइडर हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं इनके सारे पास्ट की गलतियों को या पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत करोगे। अब मुझे यहाँ पे कुछ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिला है, वो है आपके करंट पर्सन का। ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके करंट पर्सन के बीच में प्यार तो था, शुरुआत में बहुत प्यार था, या फिर प्यार आप दोनों के बीच में रह रहा है, लेकिन झगड़े इतने होते हैं। क्यों होता है? पास्ट की चीज़ों को लेकर, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर, पास्ट के रिलेशन को लेकर आप दोनों के बीच में हमेशा तू मैं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। आप इस पर्सन पे हमेशा शक करते हो और आपके पर्सन आपके ऊपर हमेशा शक करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी कुछ लोगों का जो करंट रिलेशन है उसमें एक्साइटमेंट आने वाला है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा रीन्यूअल हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे 50-50 दिखाई दे रहा है आज, ठीक है। 50% लोगों के लिए चांसेस हैं लव मैरिज के, 50% लोगों के चांसेस हैं अरेंज मैरिज के, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये इंसान जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या फिर खुद भी परेशान रह रहे हैं, एग्जॉस्ट रह रहे हैं, वो इंसान सब कुछ भूलकर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। एंड ये करंट पर्सन की एनर्जी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरी शादी हो सकती है करंट पर्सन से, कोई चांसेस है भी या नहीं, ऑफ कोर्स करंट पर्सन से शादी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो कैसे है। तो ये पहला कार्ड है एंड यहाँ पे दूसरा कार्ड है, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके ये पर्सन हिम्मत बन के, स्ट्रेंथ बन के आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये आपके हस्बैंड होंगे या आपकी वाइफ होंगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन कोई आपका हिम्मत बन के आपके साथ रहे, कोई आपका इनर स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ रहे। देखिए कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कोई थर्ड पर्सन आकर भड़का दिया, वो कह दिया कि आपके पर्सन जो है या तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ तो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर किसी और के साथ रिश्ते में, ठीक है। तो आप बहक जाओगे, आप लड़ाई झगड़े करने लगोगे, ऐसा होता है ना कॉमनली। लेकिन आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग होगा, आप इनको बहुत कुछ पहले से सिखा रखे होगे और ये भी आपसे बहुत कुछ सीखे रहेंगे, आपको भी ये सिखाए रहेंगे। तो आप दोनों होलनेस की एनर्जी में रहोगे, एक दूसरे को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके रहोगे। तो कैसे कोई थर्ड पर्सन आ सकता है? तो कोई तीसरा इंसान आकर अगर आपको भड़काने की कोशिश करे, कोई म्यूचुअल या कोई इन लॉस में से ही कोई भड़काने की कोशिश करे, जैसे कहते ना आग लगाना, तो वो चीज़ भी अगर कोई करने की कोशिश करेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक सुपर अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत कुछ, शादी से पहले से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने जो भी रहेंगे ना, आप लोग बहुत एक्सपीरियंस कर चुके रहोगे, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ पढ़ाई करते हो, ठीक है, आपके साथ स्टडी कर रहे हो और हायर लर्निंग कर रहे हो सकता है आप भी कर रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, उनसे आपकी शादी होगी, अभी आप इस पर्सन के साथ होलनेस की एनर्जी में नहीं हो, लेकिन उस रात पाथ पे जो है, उस राइट पाथ पे आप चल चुके हैं। थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसी पाथ पे चलते हुए, इस राइट पाथ पे चलते हुए जिसमें सैक्रिफाइसेस आ रहे हैं, इसमें आप अपनी एनर्जी को, अपने पावर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और साथ साथ आपके पर्सन भी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे करंट पर्सन पे गिव अप करना चाहिए या नहीं, तो अभी आपको गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इस पर्सन के साथ रहोगे तो। यहाँ पे कुछ एनर्जी है, मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन के बारे में। आपके पर्सन एक बहुत ही क्रिएटिव एंड पैशनेट और एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनको फ्रूट्स में ऑरेंज बहुत पसंद होगा, पता नहीं ऐसा क्यों वाइब आया, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको भी बहुत अच्छा लगता हो ये फ्रूट ऑरेंज। आपके पर्सन जो है, इनकी थोड़ी सी अनबैलेंस एनर्जी इस चीज़ में रहेगी, जैसे कि ये पर्सन के अंदर थोड़ा सा गिल्ट की फील एनर्जी रह सकती है। कुछ गलती हो गई तो जल्दी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते होंगे, या किसी से गलती हो गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और को तो माफ़ कर देते होंगे, लेकिन अपने से कुछ गलती हो गई तो ये बहुत ही, मैंने क्या बताया, मासूम से पर्सन है। तो ये गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते, गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहते। तो मे बी यहाँ पे इस पर्सन के अंदर एक जो अनबैलेंस एनर्जी है वो ये है कि ये ओवरली सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है। ओवरली सेंसिटिव होने के चांसेस इस पर्सन के हैं।
उसके बाद और क्या एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है वो थोड़े से मे भी ऐसा हो सकता है डाउटफुल पर्सन हो सकते हैं, डाउट वगैरह इस पर्सन के मन में रहता होगा। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपने लाइफ को लेकर या फिर अपने फ्यूचर या फिर प्लानिंग को लेकर डाउट में रहते होंगे। देखिए दोनों बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मास्टर जीसस की एनर्जी है एंड देन यहाँ पे सेक्रेड विजन की एनर्जी है। आपके ये पर्सन जो कि ज़्यादा स्ट्रेस अपने लाइफ में तो लेते नहीं है, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में होंगे कि कैसे भी मुझे इससे शादी करनी है, कैसे भी मुझे उसके तरफ से अप्रूवल चाहिए, कैसे भी लाइक मुझे इसके साथ होना है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे कि जब तक आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे तब तक ये पर्सन हमेशा रोते रहेंगे या आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये हो सकता है कि आप दोनों के लव के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आपके पर्सन को व्हाइट कलर, रेड कलर बहुत पसंद है और ब्लू कलर भी पसंद है। ये वैसी रिलेशनशिप दिखाई दे रही है या मैरिड लाइफ दिखाई दे रही है जिसमें कि फॉरगिवनेस बहुत है और हीलिंग बहुत है, क्योंकि अगर आपने माफ़ किया तो हीलिंग भी बहुत होगी। तो हाँ, कभी ना कभी आपसे तो गलती होगी, कभी ना कभी आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ से भी गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में हमेशा एक फॉरगिवनेस रहेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होगा कि तुम इतने में रहो लिमिटेड और तुम इतने में रहो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बाउंडलेस लव होगा, ठीक है। बाउंडलेस लव वो जिसमें कि आप अपने हर एक बात, उठना बैठना, जो कहीं जाना हो या कुछ भी हो, हर एक बातें शेयर कर रहे हो और आपके पर्सन कभी आपसे बोर हो ही नहीं रहे। वो हर बात आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, वो हर चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे ही आप भी कभी भी अपने पर्सन से बोर नहीं होगे। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको लेकर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। और इनका आपको लेकर जो विज़न होगा ना वो बहुत पवित्र होगा, थिंकिंग बहुत पवित्र होगी। बहुत सेक्रेड वुमेन आपकी वाइफ हो सकती है, बहुत सेक्रेड मैन आपके पर्सन हो सकते हैं। ये लॉर्ड जीसस को, ठीक है, मास्टर जीसस को बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे एंड दिल से हो सकता है मानते होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और रिलीजन चाहे कुछ भी हो, रिलीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि इनके कही हुई बातें या बाइबल पढ़ना या बुक्स वगैरह पढ़ना, जो भी होली बुक्स हो सकते हैं, वो बहुत अच्छा लगता होगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है अपने लाइफ में पीस, शांति। और ये पर्सन आपके फादर जैसे भी हो सकते हैं, आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगे उनका फादर फिगर होगा, ठीक है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना, कभी आप प्रॉब्लम में हैं तो ये जो है गिव अप नहीं करेंगे, ये पर्सन जो है ये चीज़ों को संभाल लेंगे। तो ये पावर इस पर्सन के अंदर होगा। हाँ, इस पर्सन के अंदर मैंने बताया कि अनबैलेंस कुछ एनर्जी हो सकती है, लेकिन जहाँ बात आ गई चीज़ों को संभालने की, तो ये आपके लाइफ में लाइट बनकर, लव बनकर हमेशा आपके साथ में रहेंगे, आपके पाथ में होंगे, ठीक है। तो फादर फिगर है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की हिम्मत, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की ताकत इस पर्सन के अंदर है, ठीक है। और आपको लेकर इस पर्सन की विजन मुझे एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। इनको पता होगा कि मुझे इसके साथ कहाँ जाना है, इसके साथ मुझे कहाँ शिफ्ट होना है, मुझे अपने ज़िंदगी में इस पर्सन के साथ क्या क्या करना है। ये सब प्लानिंग इनका हो सकता है आपके साथ पहले से ही हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं लाइक आपको जानने की ज़रूरत है। ये पर्सन जो है आपके लिए एकदम लाइक बहुत ही ज़्यादा तड़पना, बहुत ज़्यादा प्यार पाना, ये सब हो सकता है। बहुत अच्छी बात है ना कि ये पर्सन चाहेंगे कि आप हमेशा इनको प्यार करें। प्यार के लिए इनके अंदर ग्रीड हो सकता है कि हाँ, आप इनको प्यार करो। और बहुत फिजिकल कनेक्शन की बात नहीं हो रही, इमोशनल इंटीमेसी की बात हो रही है कि आप इनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इमोशनल फीलिंग या ये इमोशनल कनेक्शन इनको अपने कभी फैमिली से भी नहीं मिला होगा अपना, ठीक है, जितना आपसे मिलेगा। तो ये पर्सन कभी आपको शेयर नहीं करना चाहेंगे। ओ माय गॉड, द लवर की एनर्जी है। 666 एनर्जी को लिखकर, एंजेलिक नंबर को लिखकर क्लेम कीजिए, ठीक है। द लवर लिखकर भी क्लेम कीजिए, क्योंकि ये पर्सन आपके हैं, ट्विन फ्लेम है तो है। और कुछ लोगों के लिए, 60% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एंड 40% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आपके पर्सन सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एंड ब्यूटीफुल रिश्ता आपका रहने वाला है। जैसे इस पर्सन को कहीं मन ही नहीं लग रहा आपके बिना, ठीक है, और आपको भी कहीं मन नहीं लग रहा इनके बिना, ये चीज़ होगा। लेकिन जो काम होगा, वर्क होगा, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करोगे ही, जॉब पे जाओगे ही, आपके पर्सन भी जाएंगे ही। लेकिन जैसे आप दोनों को क्या फ्री टाइम मिलेगा, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, बिल्कुल चिपक के साथ में बैठोगे, प्यार करोगे, टाइम स्पेंड करोगे।
आपके पर्सन हमेशा आपके लिए फ्लावर्स लाएंगे, जैसे लैवेंडर, जैस्मीन, रोज़। हमेशा आपको हर दिन कुछ स्पेशल ट्रीट करा सकते हैं, हर दिन कुछ अलग तरीके से आपको फील कराएंगे। दूसरा, यहाँ पे जेलसी इस पर्सन के अंदर बहुत होगी, आपके बिना ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे। अब ये किस तरह का जेलसी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पर्सन आपको कभी शेयर नहीं करना चाहेंगे और कभी किसी के साथ नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो बड़े ही दयालु इंसान है। इस पर्सन के पास पावर भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। पावरफुल पर्सन ये हो सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, ओ माय गॉड, आप सभी लोग जान लीजिए कि आप सभी लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आपकी शादी आपके करंट पर्सन से भी हो रही है और वो शादी कर भी रहे हैं और बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। बहुत रिस्पेक्टफुली आपको अपने घर पर लेकर आ रहे हैं या फिर घर में अपने परिवार से मिला रहे हैं, फैमिली से मिला रहे हैं। तो एक सक्सेसफुल आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके करंट रिलेशनशिप का, करंट रिश्ते का। और कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, तो 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपकी शादी फिक्स हो रही है और बड़ी ही धूमधाम से शादी हो रही है, अरेंज मैरिज आपकी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है एक मैरिड लाइफ में या किसी भी तरह का लाइफ है आपका, ठीक है, चाहे आपका जॉब ही हो, क्या चाहिए होता है, पीस, पीस ऑफ माइंड। तो वो पीस ऑफ माइंड मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा योगा वगैरह भी करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे, रियल एस्टेट के हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। सो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये प्लानिंग जो है ना पहले से ही करके रखते होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी नहीं हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं करते होंगे, डे ड्रीमिंग नहीं करते होंगे, एक लिमिट में रहते होंगे, मतलब समझदार होंगे, फैक्ट की बातें करते होंगे, लॉजिकल पर्सन होंगे, ठीक है। लैक ऑफ इमेजिनेशन हो सकता है इस पर्सन के अंदर, ये चीज़ है। और थोड़े से मे भी हो सकता है इंट्यूटिव कम हो, लेकिन आप सपोर्ट कर दीजिएगा इस पर्सन को अपने इंट्यूशन का यूज़ करके, हाँ, ठीक है। इनका विजन थोड़ा सा पुअर हो सकता है या मेमोरी हो सकता है कि थोड़ा पुअर हो, मतलब बिजी इतना रहते होंगे ना कि ये जो पर्सन है चीज़ें भूल जाते होंगे, ठीक है। तो कभी मनाने के लिए आपके लिए हो सकता है बलून्स लेकर आए, बहुत सारे स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आए, बहुत सारे फ्लावर्स लेकर आए, लैवेंडर हो, रोज़ हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो जो कमी है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। कोई बटरिंग नहीं होती है, कोई शुगर कोटिंग नहीं होती है, मैं डिटेल रीडिंग आपकी करती हूँ, एकदम जो फैक्ट होता है, जो रियल मैसेजेस होते हैं वो बताती हूँ। तो देखिए, इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा, बहुत पीस ऑफ माइंड होगा और यहाँ पे आप दोनों मिलकर जो है ना एकदम हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, ठीक है, कि हमें ऐसे फ्यूचर स्पाउस दिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे आपका एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल होने वाला है आगे आने वाला मैरिड लाइफ। अब ऐसा हो सकता है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, फर्स्ट मैरिज अच्छा नहीं रहा, सेकंड मैरिज हो सकता है अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं प्रे करती हूँ कि आगे आने वाला जो आपका मैरिड लाइफ हो वो बहुत ही अच्छा हो। अब देखिए, लवर मिल रहे हैं तो अच्छा होगा ही ऑफ कोर्स। अब और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आपका है डिवोशन टू गॉड। देखिए, आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो सकते हैं, डिवोटी हो सकते हैं भगवान को लेकर। आप दोनों का रिलीजन भी सेम हो सकता है। ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत ही घूमेंगे फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, सिक्योरिटी बहुत होगी। मन में होता है ना टेंशन कि यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम सिक्योर तो रहेंगे, हम नए कल्चर में जा रहे हैं, नए लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या वहाँ हम सिक्योर रहेंगे या नहीं रहेंगे, वहाँ के लोग हमें मतलब परेशान तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं बुली तो नहीं कर देंगे, कहीं परेशान तो नहीं कर देंगे, होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कुछ लोग जो है रैगिंग करने को रेडी होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत गलत है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं भी जाओ, चाहे जंगल में ही जाओ, ठीक है, आप कहीं भी एडवेंचर के लिए जाओ, फॉरेस्ट जाओ, ठीक है, चाहे आप ट्रैकिंग करो, माउंटेन चढ़ो, आप लोग सेफ रहेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी सेफ्टी लेकर भी जाएं। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त आपका हनीमून हो सकता है, बहुत एडवेंचरस आपका हनीमून हो सकता है, ठीक है। और अचानक अचानक से कुछ सरप्राइजेस आपको देखने को इस पर्सन के साथ लाइफ में मिलेंगे। तो हर एक चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए। और हमेशा आप लोगों का, अगर आपको अपने रिश्ते को अच्छा रखना है तो सिंपली आपको बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ना होगा, जिस भी भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु को आप मानते हैं उनके सामने जिस तरह से भी आप ग्रीट करते हैं भगवान को, वैसे कीजिए, प्लीज़ कीजिए और हमेशा कनेक्टेड रहिए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है,
एट ऑफ एयर की एनर्जी है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ एनिमी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इनके कुछ दुश्मन वगैरह हो सकते हैं, या आपके कुछ दुश्मन हैं, या आपको कोई प्रताड़ित कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कोई ट्रैप्ड में हो, डर है किसी भी तरह का, वो सब खत्म होगा। और क्या आपको मिलेगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये वो इंसान होंगे जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएंगे। एट ऑफ एयर की एनर्जी है। उसके बाद ये पर्सन आपके अंदर स्ट्रेंथ भरेंगे। ये वो इंसान होंगे यूनियन विद अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो आपके लाइफ पार्टनर तो है, एंड सभी के होते हैं लाइफ पार्टनर, पर आपके कैसे होंगे? तो वो होंगे जो कि स्पिरिचुअली आपके साथ कनेक्टेड है, जो कि पावरफुली आपके साथ कनेक्टेड है। तो ये इंसान आपके स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर होंगे। ये इंसान आपको हर एक वक्त, हर एक समय, ठीक है, हेल्प करेंगे सारे ऑब्स्टिकल से ओवरकम करने में। और इस तरीके से आप ओवरकम करेंगे कि जिस भी चीज़ में आप कदम रखेंगे उसमें आपकी जीत होगी। ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इस पर्सन का टाइमिंग क्या है आने का। ओके, सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट। वैसे तो ये पर्सन का विजन पुअर है, ठीक है, और अभी के टाइम में बता रही हूँ कि लैक ऑफ इमेजिनेशन है, लेकिन जब आपके साथ होगे तो इमेजिन करना शुरू करेंगे। देखिए, कोई होना भी तो चाहिए ना जिसके साथ इमेजिन करे लाइफ को। तो जब आप आएंगे तो सब इनका जो पुअर इमेजिनेशन है वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हर एक बातें भी याद रखने लगेंगे। अब देखिए, अक्टूबर के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। कब तक मिलेंगे? कमिंग सैटरडे। वाओ, दैट्स ग्रेट। जल्दी से सभी लोग एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। द लवर लिख के जरूर कीजिएगा, सोलमेट या ट्विन फ्लेम लिख के, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मैजिशियन की एनर्जी है, जो चीज़ें चाहोगे वो चीज़ें आप इस रिश्ते में पा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवान से प्रे करके विद इन अ ईयर आपकी शादी होगी। 4 कार्ड यहाँ पे लेके, और मैं मुझे लग रहा है कि क्लैरिफाई करना चाहिए। सो देख लीजिए, यहाँ पे आपका जून जुलाई में मिले हैं इस पर्सन से आप, ठीक है। शादी फिक्स हुई है तो बहुत अच्छा रहेगा मैरिड लाइफ, ठीक है। फिर भी आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले लीजिएगा ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए। कैसे कांटेक्ट करोगे? जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। समर के टाइम में इस पर्सन से आपकी शादी होगी। एंड देन यहाँ पे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से रहेगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, और दुनिया के किसी भी कोने में कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में आपकी शादी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आज ही आपका हो सकता है ये रिश्ता आए, आपको देखने को कोई आने वाला हो, या विद इन वीक तो हो सकता है। इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो कि कौन आने वाले हैं, कैसे हो सकते हैं। ऑफकोर्स कोई आपको एक दिन के अंदर या फिर एक वीक के अंदर देखने को आ रहा हो तो एक्साइटमेंट तो बनेगा ना, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेट के है ये पर्सन। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मणिपुर के हो सकते हैं, केरला के हो सकते हैं, एंड मे बी ये पर्सन महाराष्ट्र के हो सकते हैं, ठीक है। तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 4 लास्ट है वो है आपका लक्षद्वीप। आपके जो पर्सन है वो मुझे राजस्थान के दिखाई दे रहे हैं, एंड यहाँ पे है आपका उड़ीसा। लास्ट वन इज ओके, सो लास्ट वन है छत्तीसगढ़। ओके, तो आप कहीं से भी हो, कोई भी आपका स्टेट हो, तो भी आप अपनी रीडिंग कर सकते हैं बुक। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा नेम इनिशियल। सो नेम इनिशियल बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, पाइल 2 के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। EGR, ठीक है। उसके बाद है JCD एंड 3 लास्ट है वो है आपका LX, लास्ट वन इज M, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो मैं बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका रिचुअल, ठीक है। रिचुअल क्या है आपके लिए ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी इन लॉस के साथ कनेक्शन। तो सबसे पहले आपके लिए है कि अगर आपकी शादी की बात हो रही हो तो गॉडेस पार्वती की तरह आप रेडी होकर जाएं, ड्रेसअप कीजिए अच्छे से, साड़ी वगैरह पहन के। गौरी शंकर मंत्र दोनों ही कर सकते हैं, चाहे बॉय देख रहे हो या गर्ल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप जो है लॉकेट पहन सकते हैं शिवलिंग का, जो कि एम्बर जेमस्टोन में बनाओ, चेन में आप पहन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है 43 डेज के लिए पीपल ट्री के अंडर आप जो है दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लेकिन हाँ, संडे को आप मत कीजिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपका चल रहा है, जो भी फीमेल देख रही है, तो आपको नहीं करने को कहा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है देयर इज अ बिलीफ दैट बाय हेल्पिंग दैट पुअर पीपल इन देयर मैरिज फाइनेंशियली। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप फाइनेंशियली किसी पुअर पीपल की शादी में हेल्प करते हैं तो शादी का योग आपका बहुत जल्दी बनेगा, और शादी जो आपकी हो जाएगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैरिड लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी की हेल्प की दिल से। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी इन लॉस के साथ कनेक्शन। एक्यूरेट मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, इन लॉस के साथ कनेक्शन कैसा हो सकता है।
4 कार्ड्स मैं लूँगी, सेकंड, ओके, थर्ड, एंड यहाँ पे एक कार्ड और है, वो है आपका बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से तकरार हो सकते हैं, थोड़ी सी इनकी बातें आपको चुभ सकती है, वाउंडेड टाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एनर्जी। वैसे यहाँ पे एक नया ही एडवेंचर टाइप आपको फील होगा, ऐसे लोग आपको मिले ही नहीं होंगे, बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। और हाँ, मेंटल ओवरलोडेड की एनर्जी है, तो ज़्यादा इन लोगों से आपको लड़ाई झगड़े करने की या ज़्यादा इन लोगों के साथ आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो सभी इन लॉज में अच्छे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आपको गाइड करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बड़े ही बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। स्पेशली आपके फ्यूचर हस्बैंड जो होंगे, फ्यूचर वाइफ जो होंगी, उनको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप कभी देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, तो इन लॉज का शायद हो सकता है कि जेलस बढ़ जाए, ठीक है। तो इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस बनाना होगा, जिसमें कि इनके पेरेंट्स, इनके इन लॉज भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। ये पर्सन आपसे बहुत ही ईमानदारी के साथ और वादा के साथ, प्रोमिसेस के साथ शादी करेंगे, तो उसको निभाएंगे, ठीक है। और आपके जो हस्बैंड होंगे, उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके ऊपर ही होगा, ये आपको ही मानेंगे, आप ही इनके लिए सब कुछ होगे। शादी के बाद आप ही इनके लिए टॉप प्रायोरिटी होगे, जितना फैमिली के लिए करना है किया इन्होंने, ठीक है। अब अपनी एक न्यू फैमिली आपके साथ बसाएंगे और आप ही इनके लिए सब कुछ होगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, कंट्री इटली हो सकता है, आयरलैंड हो सकता है, और इस पर्सन की कौन सी कंट्री हो सकती है, मलेशिया। उसके बाद इस पर्सन का चाइना हो सकता है, जॉर्जिया हो सकता है। देन ये जो पर्सन है आपके इंडोनेशिया के हो सकते हैं, कजाकिस्तान के हो सकते हैं। आपके जो पर्सन है वो हंगरी के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मालदीव्स के हो सकते हैं, ग्रीस के हो सकते हैं, एंड स्पेन के हो सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़, और भी कुछ कंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कंट्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इस दुनिया में। तो देखते हैं, सबसे पहले है आपका इंडिया, ठीक है, इंडिया के हैं आपके पर्सन। देन आपके जो पर्सन है वो है फिजी के, फिजी के बाद है यहाँ पे आपका एंडोरा। 5 लास्ट देखेंगे, वो है आपका सबसे पहले नॉर्वे, डेनमार्क, कोस्टा रिका, एंड 2 लास्ट इज आपके जो पर्सन है वो वेटिकन सिटी के भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे हनीमून के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो ये सारे कंट्रीज हुए। वैसे आप कहीं से भी हो तो भी रीडिंग बुक कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं, ठीक है। लुक्स एंड नेचर दोनों ही है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ग्रेट कुक होंगे, गुड कुक, हम्बल होंगे। आपके जो पर्सन है हुक्ड नोज हो सकता है, आपके जो पर्सन है उनका नोज स्मॉल भी हो सकता है, सुपर ऑसम होंगे आपके पर्सन। आपके पर्सन जो है वो एथलेटिक हो सकते हैं, मतलब एथलीट हो सकते हैं। आपके ट्रू लव होंगे, योर लवर, गॉर्जियस होंगे बहुत ही ज़्यादा, लॉन्ग आईब्रो होगा, हाई चिक बोन होगा, मीडियम स्किन कलर होगा, और बॉडी बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का क्या हो सकता है, टोन्ड बॉडी हो सकता है, बहुत ही एकदम लाइक स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर टाइप होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा होंगे आपके पर्सन। एंड देन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, बहुत केयरिंग इंसान होंगे। एंड लास्ट वन इज अम्यूजिंग एंड बोथ शेप लिप्स हो सकता है। तो ये मैंने नेचर एंड लुक्स दोनों ही बताया है। सुपर ऑसम तो होंगे ही होंगे। अब देखते हैं कि आपके ये पर्सन का प्रोफेशन क्या है। सो प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो प्रोफेशन है आपके पर्सन का नेवी ऑफिसर, दैट्स ग्रेट। पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर, फोटोग्राफर, बॉडी बिल्डर, आर्किटेक्ट, लाइब्रेरियन और सिंगर भी हो सकते हैं। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, ग्राफिक डिज़ाइनर, बिजनेस में होंगे, और मार्केटिंग मैनेजर, मीडिया बायर, गाइडर, साइंटिस्ट। देन ये जो पर्सन है सेक्रेटरी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन, सोल्डर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, सेल्स पर्सन, एंड लास्ट वन इज बारटेंडर, ठीक है। हो सकता है इनका कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी हो, इससे रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, ठीक है। बार हो सकता है इस पर्सन का, डिस्को हो सकता है। अब देखते हैं ये जो पर्सन है फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलने वाले हैं। जल्दी से एनर्जी को क्लेम कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। जो भी आपका दिल करे एफर्मेशन लिख सकते हैं, आई एम लव लिख सकते हैं। साइबर कैफे में ये फर्स्ट टाइम आपको मिलेंगे, ट्रेन स्टेशन पे ये पर्सन आपको मिलेंगे फर्स्ट टाइम, एयरपोर्ट पे मिलेंगे, सिनेमा हॉल में मिल सकते हैं,
मे बी ये पर्सन आपको चर्च में मिल सकते हैं, चर्च में मिल सकते हैं, मैंने पहले ही बताया मास्टर जीसस के ये बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, डिवोटी, तो हाँ मिल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स के साथ आप हो कहीं, वहाँ पे मिल सकते हैं। अदर कंट्री, दूसरे देश में आपको मिले। एंड लास्ट वन इज बुक शॉप, तो बुक शॉप पे भी ये मिलने के चांसेस हैं इस पर्सन के। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है कि ये अभी क्या सोच रहे हैं, इनकी थिंकिंग क्या चल रही है, और क्या लव लेटर या फिर क्या लव सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लव सॉन्ग आपको बताऊंगी, एंड उस लव सॉन्ग के थ्रू ये क्या लव लेटर आपके सामने रखना चाहते हैं ये आपको पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए 1000% एक्यूरेट मैसेज दीजिए। फर्स्ट एंड सेकेंड, सबसे पहले मुझे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हो सकता है मिले नहीं हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन डिस्टेंस सॉन्ग बाय क्रिस्टिना पेरी डेडिकेट कर रहे हैं। एंड देन जस्ट द वे यू आर बाय ब्रूनो मार्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेस हो गया, आप हो गए, आप इनको बहुत अमेजिंग लगोगे, आपका फेस, आपका स्माइल, आपकी हर एक चीज़ इनको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कुछ लव लेटर आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन का क्या है लव लेटर, ठीक है। फ्यूचर स्पाउस क्या लव लेटर देना चाहते हैं पाइल 2 को, क्या व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, बता दीजिए। सबसे पहले देना चाहते हैं लव लेटर, यू पुट अप विथ माई मुडनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस, ठीक है। उसके बाद यू केयर अबाउट हाउ आई फील, देखिए फर्स्ट ही आप वो इंसान होगे जो कि इनके फीलिंग का केयर करोगे, कदर करोगे, इसलिए आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड यू लव अनकंडीशनली, जिस तरीके से आप इनसे अनकंडीशनल लव करोगे उसी तरीके से ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे। आपका अनकंडीशनल लव करना इनको बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है आपकी रीडिंग, कनेक्ट हो जाइएगा और बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए फ्यूचर में आप रहिए कनेक्टेड, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। एंड पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, टेक केयर।